नमस्कार। मैं अपने दूसरी वीडियो लेकर के पार्ट 2 लेकर के आया हूँ हॉस्पिटैलिटी एंड ईस्टर्न इंडिया। तो अंजय जी ने पिछले बारी मुझसे पूछा था पहला क्वेश्चन। तो चूँकि मेरे मेंटोर हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं और फ़िल्मों के डायरेक्टर भी हैं वो कौशिक दा। कौशिक दा ने कहा कि शेफ़ आपने पहला क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया है। तो मैं पहला क्वेश्चन का फिर से आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत छोटे में दूँगा आंसर कि ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ के लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते हैं और उसके पीछे का क्या कारण है। तो इसके पीछे का जो कारण मुझे समझ में आता है वो है कि आदमी अपने बच्चों को वही बनाना चाहता है जो वो खुद न बन पाया हो, या फिर वो बनाना चाहता है जिसमें कि उसको ज़्यादा प्रोस्पेक्ट नज़र आता हो और जिसके बारे में उसको आइडिया हो। चूँकि इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है ईस्टर्न इंडिया में। तो और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लोग सरकारी नौकरी की तरफ में ज़्यादा भागते हैं। मेरा मानना ये है, क्योंकि जब मैं 91 में इस स्ट्रीम को चुना था, होटल मैनेजमेंट को चुना था, तो मेरे दिमाग में क्या था मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन लेकिन मुझे सिर्फ इतना याद है कि ये बड़े अच्छे से मेरा एडमिशन हो गया था और फिर मैंने पढ़ाई किया तो मुझे नौकरी मिल गई थी। आज के दिन में मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा नौकरी देने वाला है और तो इसमें सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है। और दूसरी बात ये है कि एंट्री लेवल पे कहिए तो सारे जगहों पर एक ही हाल है। और ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि स्किल बेस्ड है। जब तक आपके अंदर स्किल नहीं आएगा और जब तक आप में पैशन नहीं रहेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। इसमें पढ़ाई की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी एक्सेल करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो इसमें आपको काफ़ी पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशनल नॉलेज होना चाहिए। अब मैं अंजय जी का वो क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ही नहीं, बिहार और झारखंड में मूलतः लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या डॉक्टर या इंजीनियर। क्या वो इन्वायरमेंट की पढ़ाई करते हैं, आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, वो करना चाहते हैं? क्योंकि हमें बचपन से ही ये सिखाया गया है साइंस सबसे ऊपर होता है, कॉमर्स उसके बाद होता है और आर्ट्स सबसे खराब होता है, सबसे नीचे होता है आर्ट्स। कहा जाता है कि आर्ट्स वाले आर्ट्स में एडमिशन लिया है, अच्छा अच्छा कोई कैरियर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैरियर है आर्ट्स में। आप लॉ कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं, आप फाइन आर्ट में जा सकते हैं, आप म्यूजिक में जा सकते हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये आईएएस यूपीएससी की तैयारी करना, आपको जान के आश्चर्य होगा आप लोगों को कि 2020 में जो डेटा अभी अवेलेबल है उसमें 10 लाख लोगों ने पूरे भारत से एग्जाम दिया था पीटी का, और लास्ट में चुने कितने गए थे पता है? 796 लोग। तो देख लीजिए क्या परसेंटेज चल रहा है। 0.16 का सक्सेस रेशियो है और उसके पीछे भेड़िया धसान हो रखा हुआ है, सारे लोग कर रहे हैं। हमें सबसे पहले अपना औकात, अपनी कुवत, अपना ताकत को समझना होगा और उसके बाद उस रास्ते पे हमें जाना होगा। उसके अलावा अगर मेरे में खाना बनाने का काबिलियत है तो हम होटल मैनेजमेंट क्यों नहीं चूज करें? अगर मुझे सेवा भाव अच्छा लगता है तो हम सर्विस इंडस्ट्री क्यों नहीं चूज करें? हमें पुरानी चीज़ों पर नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता है तो हम हिस्ट्री की पढ़ाई क्यों नहीं करें? हम अच्छे हिस्टोरियन क्यों नहीं बन सकते हैं? क्यों हम उस रेस में दौड़े जहां पर कि सक्सेस रेशियो 0.16 है? 0.16, 1% भी नहीं है। उसके पीछे दिल्ली में कोचिंग में जा रहे हैं बच्चे, दुनिया भर का पैसा खर्चा कर रहे हैं, दुनिया भर का सब कुछ कर रहे हैं। और संसार में सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है। तो माता पिता को चाहिए कि थोड़ा अपना नॉलेज को मतलब बढ़ाए और भी बढ़ाए और इस चीज़ को ओपन करे, इस चीज़ को खुला छोड़े कि भाई
बहुत सारे लाइन है इसमें। मुंबई जाइए, वहाँ पे देखिए किस तरह का ग्रोथ है, लोग क्या क्या कर रहे हैं। जब 1991-92 में जब आर्थिक उदारीकरण हुआ था, तब कर्नाटक, हैदराबाद और अपना तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन लोगों ने आईटी सेक्टर में को अपनाया था और कहा था कि मैं हमारे राज्य में आईटी सेक्टर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। बिहार और झारखंड में, उसमें बिहार तक खाली, बिहार में ये नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। अभी भी इस चीज़ों को हम लोग बदल सकते हैं। क्यों नहीं बिहार में औद्योगिकरण हो सकता है? क्यों झारखंड में सिर्फ टाटा स्टील ही एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और एक टाउनशिप है? क्यों नहीं हर चीज़ का सर्वांगीण विकास क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने भविष्य को सिर्फ फोकस पे एक ही चीज़ को फोकस नहीं करें। ये आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर में फोकस नहीं करें। बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। पढ़ाइए, अपने बच्चों को नकल करने से बचाइए। कि जहाँ पढ़ाई में नकल शुरू हो जाता है, वहाँ पढ़ाई का स्तर अपने आप गिर जाता है। मुझे देख कर के बड़ा दुख होता है ये सब चीज़। खैर, मैं अभी हॉस्पिटैलिटी की ही बात करूँगा और इसी के बारे में अपनी चर्चा करता रहूँगा कि इस इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ाया जाए। अच्छे अच्छे शेफ़ हैं, अच्छे अच्छे मैनेजर्स हैं, अच्छे अच्छे जनरल मैनेजर्स हैं बिहार से। कोई तमिलनाडु में काम कर रहा है, तो कोई बॉम्बे में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहा है। लेकिन बिहार में, झारखंड में जो भी होटल्स हैं, उसका क्या हाल है? अगर इस नॉलेज को हम इस यहाँ के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बढ़ाने में अगर लगाएंगे, तो हमारा राज्य भी बहुत आगे बढ़ेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये हम लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ मैं अलग से कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो कि नहीं हो सकता है, ये बड़े आराम से हो सकता है। और मेरा तो एक ही सिर्फ कहना है कि भैया, जहाँ का सक्सेस रेशियो 0.16 है, उसके पीछे मत भागिए और कोशिश कीजिए। जो भी अलग सा जो पढ़ाई है उसके बारे में भी कोशिश कीजिए। इकोलॉजिस्ट बनिए, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई है। न्यूट्रिशन को अपना कैरियर बनाइए, उसकी भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सक्सेस रेशियो कम है। और अपने कुवत को पहचान करके और उस लाइन में जाना कोई बुरी बात नहीं है। अब मेरे से मेडिकल नहीं हुआ, मैं अच्छा नहीं था पढ़ने में, तो क्या बुरा है? मेरे मित्र लोग डॉक्टर बने हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। तो भाई, अपने औकात को पहचानना पड़ेगा। और शायद मैंने उस समय में सही डिसीजन लिया था, जो कि मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया और फिर पढ़ाई किया, फिर काम किया। और मैं अभी भी पढ़ता हूँ, इसमें भी काफ़ी स्कोप है, पढ़ने का काफ़ी स्कोप है। तो अलग अलग चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, अलग अलग चीज़ों में ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए आगे बढ़ने का। चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।